हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का पार्ट फर्स्ट मतलब अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया रहता है ना। तो इसका जो डिटेल है बेसिक, मैं आपको उसका अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस है 3.1 में क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बता देती हूँ। यहाँ पे ही है, हमने ये क्या लिया है, ये टी मतलब टर्म्स बोलते हैं, है ना। टर्म्स मतलब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4। ये क्या इंडिकेट करते हैं? जो T1 है ये पोजीशन इंडिकेट करते हैं। T1 के पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 2 है। T2 के पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 4 है। तो वही यहाँ पे T1 T2 T3 T4 क्या है, इसे टर्म्स बोलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिया है इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस रहता है ना, सीक्वेंस का, अगर वो सेम डिफरेंस है ना, तो वो क्या हो गया, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। समझ में आया? अगर इसमें जो भी डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में अगर सेम आ गया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हो गया। समझ में आया? सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 है, इसको हमने T1 माना है। ये 4 है, उसको सेकेंड पोजीशन में है इसलिए T2, थर्ड पोजीशन में है इसलिए T3 और फोर्थ पोजीशन में है इसलिए 8। ये डॉट 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 दिया है, मतलब ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, को पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसलिए इसको डॉट डॉट दिया है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ यहाँ पे 4 ही टर्म्स दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे। समझ में आया? कभी भी आपको ऐसे लिखना है, जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट वाला सेकेंड। समझ में आया? तो T2 माइनस T1 करेंगे। यहाँ पे T2 क्या है, 4, T1 क्या है, 2। तो 4 माइनस 2 हो गया तो 2 आ गया। अभी ये सेकेंड वाला टर्म डिफरेंस देखेंगे तो T3 माइनस T2 करेंगे। तो T3 कितना है, 6, T2 कितना है, 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ गया ना। अभी T4 माइनस T3, तो यहाँ पे T4 माइनस T3 करेंगे तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया, 2। समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे सेम आ गया ना डिफरेंस, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इसलिए गिवन सीक्वेंस इज है ना एपी, है ना। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी इज 2, है ना। हम जो डी है ये क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंस, तो उसको हमने डी लिखा है। कॉमन डिफरेंस को डी बोल के लिखते हैं। वो कितना आ गया, 2। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सेकेंड सब क्वेश्चन 2,5/2, 3,7/2, डैश डैश डैश। वही सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख के लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हियर T1 इक्वल टू 2, है ना, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 5/2। थर्ड टर्म T3 इक्वल टू क्या है, 3। T4 इक्वल टू 7/2 है। हमें यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, 5/2 माइनस 2, है ना। यहाँ पे 2 इंटू 2
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इंटू 2 4 आ गया। अभी यहाँ पे ये 5 एज इट इज़ लिखेंगे, ये माइनस साइन एज इट इज़, तो 5 माइनस 4, ये डिवाइड में जो 2 है वो कॉमन 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस 4 हो गया तो 1/2, नीचे 2 है इसलिए 2 बचा। अभी T3 माइनस क्या आ गया T2, तो यहाँ पे T3 क्या है 3 है और T2 5/2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 5/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे T4 माइनस T3 है ना, T4 माइनस T3 करेंगे तो यहाँ पे 7/2 माइनस 3, 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6/2 करेंगे तो यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो चलिए यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना, जो कांस्टेंट आ गया क्योंकि 1/2 सब जगह सेम ही आ गया, तो इसलिए क्या हो गया गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया डी इज 1/2 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे -10 -6 -2 और 2 डैश डैश डैश, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश, है ना। तो T1 कितना है -10, T2 कितना है -6, T3 कितना है -2 और T4 कितना है 2, है ना। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे T2 कितना है -6 और ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, और T1 कितना है -10, इसलिए हमने ब्रैकेट में -10 लिखा है। ये वाला माइनस और ए वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -6 एज इट इज़, यहाँ पे +10 करेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी ये -6 और ये +10 दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना हो जाएगा +4 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे +4 क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो बड़ा वाला नंबर है ना, तो उसका साइन प्लस है इसलिए +4। यहाँ पे देखिए T3 माइनस T2, यहाँ पे -2 और ये माइनस साइन एज इट इज़, ये -6 एज इट इज़, ये माइनस माइनस +6, ये -2 एज इट इज़, ये 6 में से 2 गया तो 4 आ गया ना। अभी T4 माइनस T3 करेंगे तो T4 कितना है 2 और T3 कितना है -2, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, ए माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो सेम आ गया, है ना, कांस्टेंट आ गया। तो कॉमन डिफरेंस डी इज 2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0.3 कॉमा डैश डैश डैश, ये नंबर्स दिए हैं आपको। तो यहाँ पे T1 कितना है 0.3, यहाँ पे T2 कितना है 0.33 और T3 0.333, है ना। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, T2 कितना है 0.33 माइनस 0.3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.03। ये कैसे आ गया समझ में आया ना आपको। तो नहीं आया है तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 0.33 में से 0.3 हमें माइनस करना है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब हम 0 ले सकते हैं। ये 3 में से 0 गया तो कितना आ गया 3, ये 3 में से 3 गया तो 0, ये 0 में से 0 गया तो 0, तो कितना आ गया 0.03 आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया। अभी T3 माइनस T2
0.33 और 0.33 लिखेंगे और ये माइनस करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0.003 आ गया। आप चाहे तो सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं। देखिए ये 3 एज इट इज़, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं या फिर उसको ऐसे क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, है ना। 3 ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 - 3 करेंगे तो 0, 3 - 3 करेंगे तो 0, ये पॉइंट की जगह पॉइंट, ये 0 आ गया तो 0.003 आंसर आ गया। आ गया ना, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं आया तो इसलिए क्या हो गया, द गिवन सीक्वेंस इज एन नॉट एन क्या एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आया, नहीं लिखना है आपको, नहीं आएगा ना, कहाँ से आएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी 5 नंबर का देखेंगे। क्या है 5 नंबर का, 0, -4, -8, -12। अभी 0 हियर, t1 इक्वल टू 0, t2 इक्वल टू -4, t3 इक्वल टू -8 और t4 इक्वल टू -12, है ना। तो यहाँ पे t2 - t1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 -0 आ गया। तो ये -4 है और ये 0, 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, 0 तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। t3 - t2 करेंगे, t3 कितना है -8, t2 -4, ये माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -8 एज इट इज, भी -8 में से 4 गया तो कितना बचा, -4। समझ में आया। अभी t4 - t3 तो कितना है, t4 -12, t3 -8, ये वाला माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, -12 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन -4 आ गया। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, therefore given sequence is an AP, कॉमन डिफरेंस d इज -4। जो सीक्वेंस दिया है वो AP है और जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो -4 है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th सब क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे देखिए -1/5 -1/5 -1/5 ये सीक्वेंस दिया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/5, t2 इक्वल टू -1/5, t3 इक्वल टू -1/5। तो वैसे ही t4 इक्वल टू -1/5 हम लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता। तो यहाँ पे t1 है ना, तो यहाँ पे t2 - t1 करेंगे तो -1/5 माइनस यहाँ पे -1/5, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये -1/5 ये +1/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। t3 - t2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/5, ये -1/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे 0 आ गया कैंसिल होके। अभी t4 - t3 करेंगे, -1/5 -1/5, तो ये भी -1/5, ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज क्या है, कांस्टेंट है। तो गिवन सीक्वेंस इज एन AP है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इज क्या आ गया, 0। जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 0 आ गया क्योंकि ये एक ही टाइप का सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस में है ना। तो चलिए इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, तो यहाँ पे डैश डैश है। हियर t1 क्या है 3, t2 क्या है 3 + √2, t3 क्या है 3 + 2 √2 और t4 क्या है
3+3 √2 है ना। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 क्या है 3+√2 और T1 क्या है 3, तो यहाँ पे माइनस साइन A3, A+3 A-3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या √2 है ना। तो यहाँ पे T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3+2 √2 और ये 3+2 √2, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट को ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे -3 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस √2 आ जाएगा। ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया। अभी 2 √2 में से एक ये 2 है, 2 2 रूट है तो उसमें से एक √2 गया तो क्या बचेगा 1 √2 है ना। यहाँ पे 2 √2 है ना तो उसमें से ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1 बचा, तो इसलिए 1 √2 बचा। समझ में आया। तो यहाँ पे T4 माइनस T3 करेंगे। यहाँ पे T4 क्या है 3+3 √2 माइनस 3+2 √2 है ना। ये माइनस है, ये माइनस इंटू 3, ये -3, ये माइनस इंटू -2 √2 आ जाएगा। ये बाकी के दोनों एज इट इज लिखेंगे, ये +3 है ये -3 है, ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस और माइनस। अभी यहाँ पे देखिए 3 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, ये माइनस है ये प्लस है तो ये सब रख होगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 √2 आ गया है ना। तो यहाँ पे √2 सेम डिफरेंस आ गया तो इसलिए द डिफरेंस बिटवीन गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज अ एपी। कॉमन डिफरेंस इज √2 है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। तो यहाँ पे का 7 नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, सब क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट का 127 132 137 127 है, इसको एज इट इज लिखा है 132 ये 137। T1 कितना है 127, T2 132, T3 137, T4 हमें पता नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा T2 और माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 माइनस 127 करेंगे तो 5 बचा। यहाँ पे T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T3 कितना है 137 माइनस 132 तो कितना आ जाएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज क्या है कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इज है ना AP है ना, ये क्या है गिवन सीक्वेंस क्या है सेम डिफरेंस आ गया तो AP है। तो कॉमन डिफरेंस D इज 5, द कॉमन डिफरेंस क्या आ गया D क्या आ गया 5 आ गया। समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।